पीरियड ऑफ द रिसेशन। अच्छा, अलग अलग चीज़ों की प्राइसिंग की बात करते हैं। रिसेशन में कैसी प्राइस चार्ज करे बताना ज़रा, रिसेशन में कैसी प्राइस चार्ज करे? तो उन्होंने कहा रिसेशन में ना ऐसा तो है नहीं कि मार्केट बिल्कुल बंद हो गया, मार्केट मंदा हो गया, तो हम क्या चाहते हैं, हम 4 चीज़ों को बेनिफिट लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरी स्किल लेवल मेरे साथ रहे, ठीक है, हम मार्केट को सर्वाइव कर जाएँ, मार्केट को सर्वाइव कर जाएंगे तो इंप्रूव बिजनेस कंडीशन का हमें फायदा होगा। तो स्किल लेबर को अपने पास रखना चाहते हैं, मार्केट को सर्वाइव करके हम अपनी इसका जो बिजनेस कंडीशन इंप्रूव होगी उसका फायदा करना चाहते हैं, हम कंपटीशन को ओवरटेक करना चाहते हैं, कंपटीशन को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, और हम डिटीरिएशन से बचना चाहते हैं, यानी कि हम बर्बादी से बचना चाहते हैं कि आइडल बैठे रहेंगे तो हम डिटीरिएट हो जाएंगे। तो उसने कहा क्या करो, आप ना अपना पूरा कॉस्ट मत कवर करना, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मार्जिनल कॉस्ट को कवर करते हुए प्राइसिंग कर दें। तो उन्होंने कहा लेस देन टोटल कॉस्ट बट अबव द मार्जिनल कॉस्ट आप जो है वो कर सकते हो लिमिटेड पीरियड के लिए। किसके अंदर? रिसेशन के अंदर प्राइसिंग चार्ज करते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा? 4 बेनिफिट होंगे। स्किल्ड एम्प्लॉइज को पे कर पाओगे, इतना पैसा तो कमा ही लोगे, वेरिएबल कॉस्ट कमा रहे हो ना तो स्किल्ड एम्प्लॉइज को आप पे कर लोगे, डिटीरिएशन से बच जाओगे, इंप्रूव बिजनेस कंडीशन का फायदा उठा पाओगे और कंप्यूटर और सिक्योरिंग द बिजनेस ऑफ फर्म आप बचा लोगे, ठीक है। अच्छा, बिलो द मार्जिनल कॉस्ट कब कब बेचे? हमने कहा देखो यार जो आपके पास प्रोडक्ट निकल के आया था ना वो कैसा प्रोडक्ट था, वो कैसा प्रोडक्ट था? तो उन्होंने कहा पेरिशेबल नेचर का था। पेरिशेबल नेचर का था तो भाई बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना दाम मिल रहा है उस दाम पे बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कि स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आने वाली है, बहुत क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, तो मार्जिन कॉस्ट के नीचे बेच सकते हो। पॉपुलराइज करना चाहते हैं नया प्रोडक्ट, ये आपका पेनिट्रेशन पॉलिसी स्ट्रैटेजी के अंदर निकल के आता है, वो हम कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि रिडक्शन जो है वो क्या करेगा, फर्म को बूस्ट करेगा सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट। जैसे हमने कहा लैपटॉप हमने फ्री में बांट दिए लेकिन विंडोज नहीं डलवाई उसके अंदर, तो लैपटॉप अगर आपने फ्री में बांट दिया और विंडोज उसके अंदर नहीं डलवाई तो विंडोज का आगे का जो खर्चा है ना वो माइक्रोसॉफ्ट को हेल्प हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर सकता है। दिस इज प्राइसिंग बिलो मार्जिन कॉस्टिंग जो आप फॉलो कर सकते हो। अब इन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग हम नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, बताओ उसकी प्राइस क्या चार्ज करें? तो उन्होंने कहा नए प्रोडक्ट को पहले देखो क्या है, वो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है कि मीटू प्रोडक्ट है, रिवोल्यूशनरी है, इवोल्यूशनरी है कि मीटू है। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि इट इज हैविंग सम इनोवेशन, सम फीचर्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट। तो इन्होंने कहा कि इफ a new product enters the market and it is having its own value तो उसके लिए आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। दिस इज फॉर द रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जो पुराना रेडमी चल रहा था, रेडमी 16 प्लस चल रहा था, हमने रेडमी 18 प्लस लॉन्च कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द एडिशनल विद एडिशनल फीचर्स ऑफ द नोन प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च इन द मार्केट। इसके लिए क्या करोगे, तो हमने कहा कि इसके लिए हम क्या करें, जो मार्केट दाम देने के लिए तैयार है या डिमांड बेस्ड प्राइसिंग हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है मीटू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मीटू प्रोडक्ट का मतलब होता है रिवर्स इंजीनियरिंग से, जैसे कि हम कहते हैं वन प्लस ने रिवर्स इंजीनियरिंग से सैमसंग जैसा मॉडल बना दिया, ठीक है, मान लो ऐसा कह दिया। तो उन्होंने कहा मीटू का मतलब ये होता है, या रेडमी के लिए कह सकते हो ऐसी चीज़ आप। तो अगर मीटू का मतलब क्या होगा, मीटू क्या करेगा, मीटू प्राइस टेकर होगा, जो प्राइस टेकर होते हैं, जो प्राइस चल रहा होता है मार्केट में उसके हिसाब से निकालते हैं। अच्छा, तो मीटू प्रोडक्ट लो कंपनी होती है, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट अंदर वाली होती है, रिवोल्यूशनरी एकदम बाहर चल रही होती है। इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि एक टेबल बनाई थी, कैप्चर कर रही थी मार्केट को, कंपनी एक्स ने ना वैसी ही टेबल बनाई, ठीक है, वैसी टेबल बनाई, तो मीटू प्रोडक्ट क्या चार्ज करोगे, मार्केट पे चार्ज करोगे। R&D अभी कंप्लीट हुई एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर, ये क्या है, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर क्या करोगे, प्रीमियम प्राइस चार्ज करोगे। फिर उन्होंने कहा सक्सेसफुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बिल्ट इनटू इट लेटेस्ट मोबाइल फोन एडिशनल स्लाइडिंग स्क्रीन के साथ नया मोबाइल निकाल दिया, आईफोन का नया मॉडल आया। तो क्या करो, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डिमांड बेस्ड प्राइसिंग आपकी इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के अंदर निकल के आती है, इवोल्यूशनरी के अंदर आपकी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग ही निकल के आती है, ठीक है। अब मेरे पास दो प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज जो अवेलेबल है, एक होता है स्कीमिंग प्राइसिंग और दूसरा होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा स्कीमिंग प्राइसेस का मतलब होता है कि हम स्किम द क्रीम करने वाले हैं, मतलब प्रीमियम प्राइसिंग विल बी चार्ज व्हाइल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन पे क्या होगा, ग्रोथ पे क्या होगा, मैच्योरिटी पे क्या होगा, डिक्लाइन पे क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास स्कीमिंग प्राइसिंग के अंदर निकल के आनी चाहिए, या फिर आपको पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर पता होनी चाहिए, ठीक है। स्कीमिंग प्राइसिंग में इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीमियम प्राइसिंग शैल बी चार्ज ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। क्यों प्रीमियम प्राइस चार्ज करें, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है, तो इनोवेटिव था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट था इसलिए। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा लग गया, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को कवर करना चाहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कवर करना चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा थी, हाई इनिशियल कैपिटल आउटलेज थे, उसको कवर करने के लिए हमें शुरुआत में प्रीमियम प्राइस ही चार्ज करना पड़ेगा। इन्होंने कहा पहला ये हो गया मेरे पास, ठीक है, और हमारे क्या हो गया, पहला हमारे पास ये हो गया और प्रीमियम प्राइसिंग हमने चार्ज कर ली। और कस्टमर जो है वो इन इलास्टिक है, कस्टमर इन इलास्टिक है, प्राइस में चेंज कर दोगे कस्टमर की डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, तो कस्टमर इन इलास्टिक है तो हम इसको यूज़ करेंगे। हाई इनिशियल कैपिटल आउटलेज थे, कस्टमर इन इलास्टिक था, और आपका इनोवेटिव टेक्नोलॉजी थे, इनोवेटिव था, तो आप किसी से इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में हमने कहा कि मेथड शुरुआत में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनिशियल पीरियड में डिमांड आपकी जो होती है प्रोडक्ट की पता नहीं होती है, प्राइस इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करके दे देगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव था।
और charge of high price in the initial period serves to skim the cream of the market that is relatively insensitive to price। जो बंदे insensitive होते हैं प्राइस के लिए skim the cream कर लेगा। तो चार चीजें करता है ये इनइलास्टिक वालों को टारगेट करता है, skim the cream कर लेता है, और आपको मतलब हमें डिमांड पता नहीं होती कितनी होने वाली, तो हम डिमांड को बैलेंस करते हुए काम बनाएंगे अपना, डिमांड को बैलेंस करते हुए काम बना लेते हैं। कैसे काम बनाते हैं, डिमांड हमें पता नहीं होती तो हम रिकवर कर लेते हैं अपनी कॉस्ट को, और हमारी इसमें इनिशियल कैपिटल आउटले ज़्यादा होती है तो उसको रिकवर कर लेते हैं। ये दोनों थोड़े थोड़े रिलेटेड हो जाते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है लो कॉस्ट इज चार्ज इन द इनिशियल। क्यों, हम मार्केट में पेनिट्रेट होना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी क्या होता है, कहाँ पर हमने कहा जहाँ पर आपकी चार चीज़ें हो, डिमांड इलास्टिक है प्रोडक्ट की, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट आपको मिलने वाला है, और थ्रेड ऑफ कंपटीशन आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर थ्रेड ऑफ कंपटीशन है, जैसे कि जियो को लग रहा था, तो जियो ने क्या किया, थ्रेड ऑफ कंपटीशन से बचने के लिए इलास्टिक था प्राइस के लिए, और सब्सटेंशियल सेविंग उसको होने वाली थी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से बाद में, तो उसने कहा इसके लिए हम क्या करेंगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग चार्ज कर लेंगे। अब इनमें आइडेंटिफाई करो, ये पिछली बार नहीं आया था, इस बार आ जाए भाई। क्या है कि ए नया प्रोडक्ट है कंपनी के लिए, ठीक है, और मार्केट के लिए भी, और मीन कर रहे हैं, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट फॉर द कंपनी इन द मार्केट एंड मेंट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड लॉन्ग सर्वाइवल इन द मार्केट, डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी इलास्टिक। नया प्रोडक्ट है, डिमांड जो है वो इलास्टिक है, डिमांड अगर इलास्टिक है तो उसका मतलब क्या हुआ, क्या पेनिट्रेशन प्राइसिंग लगाते हैं, इन्होंने का पेनिट्रेशन प्राइसिंग लगा दो। फिर है नया प्रोडक्ट है बट नॉट फॉर द मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या करोगे, मार्केट के लिए नहीं है तो इवोल्यूशनरी के अंदर आ जाएगा, तो आप क्या करोगे मार्केट प्राइस और जस्ट बिलो द मार्केट प्राइस लगा दो। इन्होंने कहा नया प्रोडक्ट है और साथ में क्या बोला, इन इलास्टिक है और इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसको कवर करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, स्कीमिंग प्राइसिंग लगाओ। पेरिशेबल आइटम है तो क्या करोगे, मार्जिनल कॉस्ट से नीचे या फिर एनी रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर आप इसको बेच सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के उसका अंदर स्कीमिंग का प्राइस क्या होता है, हाई प्राइस होता है, लो प्रॉफिट मार्जिन होता है, फिर हम प्राइस को रिड्यूस करते हैं, मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हो, रिड्यूस करोगे। इसके बाद प्राइस को कॉम्पिटिटर से मैच करने के लिए हमने रिड्यूस किया, और कट प्राइस इफ नॉट रिपोजिशनिंग, हालांकि डिक्लाइनिंग फेज में आपका जो प्राइस है वो और कट नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग की हम बात करते हैं, हाई प्राइसेस और स्कीम ऑफ प्रीमियम प्राइसेस आर चार्ज इन द इंट्रोडक्टरी फेज, दे आर रिड्यूस्ड टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट, penetrate into the market, they are further reduced to avoid any competition। डिफरेंस समझो, they are reduced to penetrate into the market। ग्रोथ स्टेज में आपने रिड्यूस किया ताकि आप मार्केट में पेनिट्रेट कर सको, और मैच्योरिटी स्टेज में आपने इसलिए रिड्यूस किया ताकि आप कंपटीशन को अवॉइड कर सको, और डिक्लाइन स्टेज में वैसे और रिडक्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग की। तो उन्होंने कहा पहले से आपका कम था, कम प्राइस होगा तो आप मार्केट से ज़्यादा लेके बैठोगे, ग्रोथ के अंदर कोई खास चेंज नहीं होने वाला है, मैच्योरिटी के अंदर क्या करोगे, प्राइसेस थोड़े से बढ़ा देना, और फिर इसके बाद दोबारा भी प्राइसेस बढ़ा सकते हो। हालांकि स्कीमिंग वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेनिट्रेशन का इंपॉर्टेंट है नहीं अभी। एक केस सिनेरियो निकल के आता है। केस सिनेरियो क्या कह रहा है कि भैया एक कंपनी थी, नेटकॉम लिमिटेड थी, वो मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट को, और क्या कर रही है, उसने डेवलप किया इनोवेटिव प्रोडक्ट को डेवलप करके बैठ गई। भाई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं तो मतलब स्कीमिंग प्राइसिंग ही लगेगा। यहाँ पर डिसाइड किया था कि एक अडॉप्टेड स्कीमिंग प्राइसिंग लगाएगी। अब एक्सपेक्ट करते हैं अदर कंपनी भी ज्वाइन कर लेंगी मार्केट को वेरी सून। एक्सप्लेन विद रीजन द चेंजेस टू एनी यूनिट सेलिंग प्राइस, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट दैट वुड अकर। अच्छा, व्हेन द प्रोडक्ट्स प्रीवियस स्टेज से नए में, तो उन्होंने कहा ग्रोथ में जाएगा, मैच्योरिटी में जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, पहले हम प्राइस की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा आपका ग्रोथ में जाने वाला है ना। ग्रोथ कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ग्रोथ दूसरा वाला होता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम पेनिट्रेट करना चाहते हैं मार्केट में, इसलिए हम प्राइस क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। पहला तो हो गया कि मार्केट शेयर को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, इसलिए हम प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। साथ में हम मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए हम प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। दूसरा, हम साथ में कंपटीशन को अवॉइड करना चाहते हैं, या थ्रेट टू कंपटीशन रखना नहीं चाहते हैं कि भैया कोई भी अंदर बंदा है, इसलिए हम प्राइस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करके नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे ताकि कॉम्पिटिटर्स जो है कम दाम पर भी मार्केट में ना घुस पाए। कॉम्पिटिटर्स को डिस्करेज करने के लिए ऐसा करेंगे, और मार्केट के सेगमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसा करने वाले, ठीक है। अब प्रोडक्शन के लिए भी उन्होंने पूछा ना, प्रोडक्शन के लिए जब भी पूछेगा 4 स्टेजेस में, तो 4 चीज़ों में आंसर देना है। मटेरियल के बारे में बता दो, लेबर के बारे में बता दो, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बता दो, फिक्स कॉस्ट के बारे में बता दो, यही बताना है। मटेरियल का बताओ। मटेरियल का हमने बोला कि क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, हमने हैवी डिस्काउंट ऑक्यूपाई कर लिए होंगे, तो मटेरियल हमारा जो है वो सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। लेबर के बारे में बताओ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, लर्निंग आपका बेनिफिट मिलेगा, तो हमारा लेबर भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताओ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेबर का बेनिफिट मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट के बारे में बताओ। फिक्स जो वरीड है, फिक्स कॉस्ट जो हमारी है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे बढ़ गए होंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स में एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन्होंने वही बोला कि डायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा दाम पे खरीदा था,
बेनिफिट मिल जाएगा किसका, हेवी डिस्काउंट का। डायरेक्ट लेबर किसका बेनिफिट मिल रहा है, लेबर इंटेंसिव था तो इन्होंने कहा लर्निंग ऑफ का बेनिफिट मिल गया। वेरिएबल और का वही लार्ज साइज थे तो ज़्यादा बेनिफिट, और ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स से बेनिफिट मिल गया। अब मैच्योरिटी की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी 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 पे क्या होगा, इन्होंने कहा कि वैसे यूनिट प्राइस आपका ज़्यादा नहीं रिड्यूस होगा, इन्होंने बोल दिया लेकिन ऐसे रिड्यूस होता है यहाँ पर भी, ठीक है। फिर यूनिट के लिए क्या बोला, डायरेक्ट मटीरियल इन्होंने कहा फेयरली कॉन्स्टेंट रहने वाले, लेबर भी कॉन्स्टेंट रहने वाली, ओवरहेड भी कॉन्स्टेंट रहने वाला है। दिस इज मैच्योरिटी के बारे में। अच्छा डन।